हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद ओपन होते ही हमें पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। ऐसा ही लगभग बैंक निफ्टी और निफ्टी में चल रहा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो जहाँ पे हम ट्रेड बना रहे हैं कुछ आपको रेड कैंडल नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिट ही देने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो चुका था, फर्स्ट कैंडल मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया था। तो ऐसे कैंडल को देखकर कभी कभी दूसरे लोग भी बाइंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे तो फिर बाइंग में पैसा बनता नहीं, वहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट होता है या फिर कुछ रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर आ जाता है। तो थोड़ा हमने वेट किया। अब जैसे रेड वगैरह कैंडल बनने शुरू हो गए, उसके बाद हमने मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बनाना शुरू कर दिया है कि बाई चांस अगर कोई साइकोलॉजी बनाकर बैठ गया होगा मुझे बाय करना है, तो उनको मार्केट थोड़ा बहुत निकाल दे, उसमें फर्दर मोमेंटम प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है, तो 840 क्वांटिटी बाय करेंगे और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं अपना 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाय का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, आपको सेंसेक्स के चार्ट में नजर आएगा कि मार्केट ने क्या किया। कल आपको एक ठीक ठाक सेलिंग ओवरऑल मॉर्निंग में बनाने की मार्केट ने कोशिश की। तो ऐसी सेलिंग को देखकर सेलर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, रिट्रेसमेंट वगैरह के बाद ट्रेडर निकल जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये सेलिंग दे रहा था स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी, तो ऐसे में जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे ना, वो यहाँ पे बड़ा टारगेट मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे कि मार्केट बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे देने वाला है, बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे, उनके टारगेट अगर बड़े होंगे तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में नहीं निकले होंगे। ठीक है, कि मार्केट में अगर आप बड़ा पॉइंट एक्सपेक्टेड कर रहे हो तो मार्केट में छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में आप नहीं निकलते। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे और यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसका एसएल आपको कहाँ मिल सकता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 82,500 के आसपास या फिर थोड़ा बहुत इसके ऊपर। यहाँ कहीं जो सेल करके बैठा उसका एसएल पड़ा होगा अगर मार्केट में उसने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ, क्योंकि फास्ट मोमेंटम था। तो जो भी यहाँ पे सेल करेगा एक बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड करेगा कि कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर होने वाला है। तो ऐसे में उसने ट्रेड होल्ड किया होगा, हालांकि हमें रिट्रेसमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा देखिए, आज क्या है, सेंसेक्स में एक्सपायरी है। तो एक तो हमारे पास सेलर के एसएल अवेलेबल हो सकते हैं, दूसरा जिस प्रकार का हमें रिट्रेसमेंट होकर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठ सकता है जिसने यहाँ पे पुट राइट किया होगा मार्केट के अंदर, और जो मार्केट को यहीं कहीं पे मिडल में अपना रख सकता है। तो ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। ऑलरेडी कुछ सेलर बैठे हैं, कुछ नए सेलर को ऐड करेगा, और जो यहाँ पे एसएल वगैरह रखकर बैठे हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर रखकर बैठे हैं, उनको टारगेट करते हुआ मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बना लिया कि नीचे यहाँ पे पुट राइटर बैठे होंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है। यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनका टारगेट बड़ा होगा, तो इसलिए वो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में निकले नहीं होंगे। तो ऐसे में उनके एसएल यहाँ कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट के अंदर फर्दर ब्रेकआउट होगा, हमें ठीक ठाक अपसाइड मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ये भी होता है कि सर मार्केट ने एग्जैक्टली 82,000 का सपोर्ट वगैरह ले रखा है, तो ऐसे में मार्केट के अंदर बायर वगैरह आ गए होंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार के कैंडल मार्केट ने बनाए हैं, फास्टली मार्केट नीचे आया और मार्केट घूम गया। तो ऐसे में रिटेल वगैरह में ज़्यादा पार्टिसिपेट ट्रेडर कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मार्केट ने काफ़ी फास्ट कैंडल बनाया, इतना तेज़ी से उनका थिंकिंग बन नहीं पाता कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बना ही लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे रिटेल वगैरह में ज़्यादा काम हुआ नहीं होगा। यहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन बनाने की कोशिश किया होगा तो उसको रिट्रेसमेंट करके मार्केट फिर से निकाल चुका है। तो बायर को निकालता हो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। थोड़े बहुत नए सेलर को मे भी ऐड करे और फिर फर्दर अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करना शुरू करे। ये जो आपको रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है, मे भी इसलिए आया होगा क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़ा ग्रीन बना दिया था। तो ऐसी कैंडल के कारण क्या होता है, दूसरे लोग भी बाइंग वगैरह करने के लिए पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत निकालने के लिए, उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मे भी कुछ डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर हो रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड करते हुए मार्केट के अंदर काम करने की कोशिश करें। नेट में हम देखते हैं क्या होता है। ऐसा एग्जैक्टली हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला, सेलिंग होकर मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह दे दिया। नॉर्मली क्या होता है, रिट्रेसमेंट वगैरह में ट्रेडर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे वो निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर बड़ा बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड करे होंगे कि बैंक निफ्टी तो अभी पीछे ट्रेड करा, इसमें तो और अच्छा टारगेट हमें मिलने वाला है। तो ऐसे में वो बैठे रह गए होंगे। दूसरा, मार्केट में हमें क्या नजर आ रहा है कि जिस प्रकार की सेलिंग होकर हमें रिवर्सल नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर मार्केट के अंदर हो सकता है। और यही बात जहां तक मुझे याद आ रहा है, एनालिसिस में मैंने आपको बताई थी कि मार्केट ने जिस प्रकार का टर्निंग पॉइंट
पॉइंट लिया है, यहाँ पे कोई अगर अच्छा ट्रेडर बैठा होगा तो मार्केट के अंदर हमें फर्दर कंटिन्यूएशन का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, कोई गैप डाउन वगैरह ज़्यादा ओपन हो जाता है, उस केस में हम दूर हो जाते, हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपनिंग देखने को मिला है, ऊपर जाने की कोशिश करा है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वगैरह बनाकर नए सेलर को ऐड करेगा और फिर हमें मे बी ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले। अगर ऐसा होता तो एक अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा पाएंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं होता और फिर मार्केट नीचे आ जाता है तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी। ऐसा ही लगभग हमने निफ्टी के अंदर देखा था कि यहाँ पे सेलिंग तो हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का सेलिंग है, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में मार्केट के अंदर ट्रेडर नहीं निकले होंगे और अगर नहीं निकले होंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, फर्दर कंटिन्यूएशन का हमें अपसाइड वगैरह मोमेंटम दे सकता है। तो ऐसा समझते हुए दोनों तीनों इंडेक्स में हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बना रखा है। हालांकि अभी लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, तो लॉस लिमिट के बाहर जाएगा तो फिर कैसी भी प्रोबेबिलिटी हो, कैसा भी हमें साइकोलॉजी नजर आ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग हम निकल जाएंगे लिमिट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पे लॉस वगैरह कवर होकर प्रॉफिट चला जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवरऑल अपसाइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह कवर होकर कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में तो रिकवरी वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू कर दिया है और यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या हो सकता है, 57,000 का नंबर रहने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, कुछ लोग तो यहीं पे निकल जाएंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, अपना एसएल रखेंगे राउंड नंबर के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर या फिर थोड़ा बहुत इसके नीचे, क्योंकि उनका धीरे धीरे बनेगा कि अब मुझे निकलना है, अब मुझे निकलना है। तो कुछ ट्रेडर यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ ट्रेडर इसके थोड़ा बहुत ऊपर बैठे होंगे, तो हमें एक ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं, एक अच्छा कैंडल अगर निकालता है मार्केट में तो थोड़ा काम अपना फास्ट हो जाएगा। अगर धीरे धीरे चलेगा तो थोड़ी सी हमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नजर आ नहीं रहा है। तो देखते हैं नेट में क्या मिलता है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी अगर रिकवरी साथ में हो जाता है तो और भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी केवल बैंक निफ्टी मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी हम जितना टारगेट एक्सपेक्टेड कर रहे थे, ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुका है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में अभी ऐसा कुछ मोमेंटम हो नहीं रहा है, तो अगर इनमें भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट हम मार्केट के अंदर बना पाएंगे। और अगर एक बार ये ब्रेकआउट कर देते हैं तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं, जो अभी सेलिंग अगर किसी ने किया होगा, सभी मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसी भी कंडीशन में हमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर आराम से मिल जाना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, वो हमारे लिए समस्या बना हुआ है, क्योंकि केवल एक इंडेक्स अपना जो बैंक निफ्टी है वो मोमेंटम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखिए केवल बैंक निफ्टी में भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम बुक कर लेते हैं। ओवरऑल अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी जो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहे थे, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया। बड़ा जो टारगेट बना के दिया वो बैंक निफ्टी ने बना के दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है तो घूमने का रिस्क बना रहता है। तो जैसे हमें अच्छा टारगेट अचीव हुआ, हम मार्केट के अंदर निकल गए। बाइंग हमने क्यों किया था, आज का जो अपना ट्रेड था वो केवल और केवल साइकोलॉजी के ऊपर और जो चार्ट के पीछे माइंडसेट है उसके बेसिस पे था। क्योंकि हमने देखा था कि जिस प्रकार का मार्केट ने टर्निंग पॉइंट लिया, कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ पे बैठा होगा, और अगर कोई अच्छा ट्रेडर बैठा है तो मार्केट में सेलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था, तो जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास होल्ड करा था, कुछ नए सेलर ऐड किए, ऑलरेडी कुछ सेलिंग वगैरह यहाँ पे करके बैठे थे, जैसे हमने शुरुआत में समझा था, और मार्केट उनको टारगेट करता हुआ, क्योंकि उन सभी के एसएल 57,000 के आसपास ही रहने वाले थे, डायरेक्टली हमें मोमेंटम दे पाया और इसी मोमेंटम को कैप्चर करके निकल गए। हालांकि थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी पीछे रह गए थे, इनमें भी हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल गया। तो अब हम यहाँ पे फर्दर लालच ना करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से आज जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।